नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन निषाद न्यूज। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय निषाद राज साथियों, आपके बीच में मैं एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। वो चर्चा है कि जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसके समस्याओं का हल होता है, और जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, उसके समस्याओं का हल नहीं होता है। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने कहा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन टू डेमोक्रेसी। आगे बताए कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सभी समस्याओं का समाधान केवल राजनीतिक दल से ही संभव है, लेकिन उसका समाज जब संगठित रहे तब। सामाजिक संगठन एक मीठा जार होते हैं अगर वो किसी राजनीतिक दल को नहीं बनाया है तब। आगे लिखा है कि पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्ग इन द गॉड पावर। जो राजनीतिक शक्ति है वो जो है भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। आज कोरोना के समय आपने देख लिया होगा कि ईश्वर से बड़ा, भगवान से बड़ा संविधान हुआ। संविधान में संशोधन किया गया, कोविड-19 एक्ट पास किया गया, लॉकडाउन का एक्ट पास किया गया, महामारी का एक्ट पास किया गया। और एक्ट का कैसे पास हुआ? आज 100 साल से एक्ट नहीं था, लॉकडाउन नहीं था। 70 साल देश हुआ, कभी लॉकडाउन नहीं था। गुजरात में जो है महामारी फैली थी, प्लेग फैला था, नहीं लॉकडाउन था। उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा कि जो WHO है, WHO की लाइन में पहले लिखा था कि जब किसी भी देश में मृत्यु दर 4 गुना बढ़ जाए, मतलब भारत में 1 करोड़ लोग हर साल मरते हैं, 4 करोड़ अगर मरने लगे तो महामारी हो सकती है। मतलब हर महीने 8 लाख से लेकर 32 लाख जब होने लगे तब हो। लेकिन उस लाइन को बदल दिया WHO ने, ये लग दिया अमेरिका के दबाव में कि नहीं, अभी जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैले, बहुत तेजी से फैले और जानलेवा हो, वो हम जो है उसे महामारी मानते हैं। पेंडेमिक करके उस एक्ट को हटाकर अमेरिका ने आज USA में कह दिया कि एक कोरोना जो है एक फ्लू लाइक इलनेस है, ये किसी भी अस्पताल में छोटे बड़े किया जा सकता है। भारत सरकार को मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम जनता को छूट दे दिया लॉकडाउन खत्म करके, और कुछ विशेष शर्तों के आधार पर। तो इससे पता चलता कि कानून जो है भगवान से बड़ा होता है। संविधान से लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, उद्योग, राजनीति में हिस्सेदारी देकर उन्हें सबल बनाया जा सकता है। अगर ये इतनी हिस्सेदारी जिसके पास नहीं है वो निर्बल है। इसीलिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन का जन्म हुआ है। हम अपने साथियों से, ये देश की जनता से उम्मीद रखते हैं और विश्वास भी रखते हैं और निवेदन भी कर रहे हैं कि आज अब तक आपने बहुत दिनों तक कांग्रेस की सरकार देखी, आपने भाजपा की सरकार देखी, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार देखी है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आपका वोट जो है आज गांव के सबसे ज्यादा, जो जनता है वो कुछ जानती नहीं, उसे जनता कहते हैं। जो जान जाए उसे नेता कहते हैं, और उसकी लड़ाई लड़ने लगे उसकी नेतृत्व करता कहते हैं। मैं बस आज आपके साथ अपील करना चाहता हूं कि आप सभी पार्टियों को देख लिया, अगर सभी पार्टियों ने कैसे इस देश में कैसे निर्बल हुए कि जब इस देश में अंग्रेज आए थे, उससे पहले मुगल आए थे, मुगलों से पहले आर्य और शक एवं हूर थे, उससे पहले इस देश में निषाद प्रदेश नाम था। अभी टाइप करिए बड़े वाले मोबाइल में तो आएगा कि बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास, तो आ जाएगा प्रदेश का नाम निषाद प्रदेश। सारी वैदिक ब्राह्मणी धर्म नामक किताब जो आज के दिन में अवध विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती PhD में, डॉक्टर श्रीकांत पाठक ने उसने लिखा है, प्रमाण के आधार पर लिखा है कि नेग्रिटो के पश्चात जिस संस्कृति का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृति के नाम से। इसका में निषाद जाति नहीं है, हमें जातियां तो जाति कर्म के आधार पर बनाई गई थी। इस देश की संस्कृति का नाम निषाद है, इसलिए इस संस्कृति को फिर से स्थापित करने के लिए 13 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज के किले पर संकल्प लिया कि अगर कांशीराम 3 लोग संकल्प लेके उस वोट क्लब मैदान पार्लियामेंट के सामने लोगों को इतने ही बताया कि भाई देखो, ये सदन जो है, ये लोकसभा विधानसभा तुम्हारा भाग्य लिखने का एक केंद्र है, लेकिन इसमें भाग्य लिखने वाले जो नेता हैं वो ऐसे यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे। उनका गेट पास गांव में है, जो वोट है वो गेट पास है। किसी को यहाँ नेता आने के लिए गेट पास लाना पड़ेगा गांव में, और उसे गांव में जाना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या था कि लोग नेताओं के आधार पर थे, वोट लोगों के पास बिखरा हुआ था, उन्हें पता नहीं था। यही बताना चाहता हूं आज अपील के साथ कि जो आपका वोट है वो पार्लियामेंट भाग लिखने का गेट पास है।
अगर आप उस गेट पास को पार्टी में देख दिया, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के सभी पार्टियों में आपने वोट दिया है, और उस वोट से आपको बदले में क्या मिला है कि जय जवान जय किसान का नारा लगा। आप पंजाब वाली जो पार्टी थी वो सारे लोग जवान हो गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, आप देख लो कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन किसान कहां पहुंच गए उनका आप खुद देख सकते हो। दूसरी पार्टी आई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सारी पार्टियों का आप देख लो कि जब उन्हें भी दे दिया हाथी वोट, लेकिन जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वो खत्म हो गई, और जिसकी जितनी थैली भारी थी उसकी हिस्सेदारी उन्हें मिल गई। फिर समाजवाद का भी यहाँ नारा लगा और समाजवाद के नाम पर लोगों ने वोट दिया, लेकिन समाजवाद में एक ही समाज का भला हुआ जिनके मुख्यमंत्री थे। मैं अपील करना चाहता हूँ किसान नौजवानों से, गरीबों से, कि निर्बलों से, कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल का एक ही मानना है कि इस देश को आजाद कराने वाले 578 जातियां जिन्हें 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने, अंग्रेजों को डुबो के मारने के नाते अंग्रेजों ने कहा था, स्टीफन नामक सांसद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, बदमाश का बेटा बदमाश होता है। ये इस देश के मूलवासी, ये जो नदियों में काम करने वाले हैं, ये बदमाश हैं, बहुत चोर हैं, डकैत हैं, ये इनके बेटे भी बदमाश चोर डकैत हैं, इसलिए इन्हें जनजातीय अपराधी घोषित करो। 12 अक्टूबर 1871 का वो काला कानून हम लोगों को बर्बाद करने के लिए काफी था। ताल घाट नदी सब छीन लिया, फिशरीज एक्ट, माइनिंग एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट लगाकर, फेरीज एक्ट लगाकर हमारे सभी रोजी रोटी के संसाधन छीन लिया। इसके बाद हमारे लोगों को जीविकोपार्जन के साधे संसाधनों पर कब्जा करके कानून बनाकर छीन लिया। फिर भी हमारे लोग लड़ते रहे, उससे भी पेट नहीं भरा तो क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया। हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ते रहे देश को आजाद कराने के लिए। फिर इस देश को आजाद कराने में कितनी भूमिका रही है, एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इसे आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, आगे के वीडियो में हम आपको दूंगा। बस इतना अपील करना चाहता हूं कि वो जो काला कानून था 31 अगस्त 1952 को 5 साल 16 दिन हम लोग गुलाम थे। चंद्रिका राम जो थे, वो चंद्रिका राम अपनी टीम के साथ 8 सांसद सदस्य जिता कर लाए थे कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से। उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर बहस किया था। 31 अगस्त 1952 को वो जो है काला कानून हटा था, उस डिनोटिफिकेट किया था। उस डिनोटिफिकेशन का नाम है डिनोटिफाइड ट्राइब्स हुआ, और उसमें आया कि इनको 74 प्रकार की व्यवस्था रिजर्वेशन देकर इन्हें चुनाव लड़ाया जाए, इनके बच्चों को सुविधा दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, घर दिया जाए, नगर बसाया जाए, ये सब किया। वो 31 अगस्त 1952 को हम विमुक्ति जनजाति दिवस मनाते हैं, क्रिमिनल ट्राइब डे मनाते हैं। तो निषाद राज के किले पर हमारे लोगों ने संकल्प किया था कि हमें जो है इस देश को आजाद कराया है। तो निषाद राज के किले पर हम लोग 31 अगस्त 1952 के उस याद को 31 अगस्त 2000 जो है 20 को, इसको हमें 2019 को हमें इसको अभी आगामी जो हम हमेशा से निषाद राज के किले पर क्रिमिनल राइट्स डे मनाते हैं, तो अगले आगामी 31, 29, 30, 31 3 दिन हम निषाद राज के किले पर लोगों को शिक्षण प्रशिक्षण देंगे। तो आज इस अपील के माध्यम से कहना चाहता हूं प्रदेश के सभी साथियों को कि जिनको निषाद पार्टी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन का कार्यकर्ता बन के काम करना है, शिक्षित प्रशिक्षित सैनिक बनना है, वो लोग निषाद राज के किले पर 29, 30, 31 अगस्त 3 दिन की तैयारी के साथ आए। इसी के साथ मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि सभी लोग वॉल पेंटिंग करेंगे, सभी लोग जो है आरती करेंगे, सभी लोग कैलेंडर लगाएंगे, सभी लोग निषाद राज का सभी पहचान बनाएंगे, और सभी लोग अपने घरों पर झंडा लगाएंगे और हमारे 12 किताबों को लिखेंगे, अपने 12 महापुरुषों को